कि ये ईश्वर नहीं है, हमारी तरह बंदे हैं, दास हैं, बल्कि हमसे भी अधिक विवश हैं। इस तरह वह उनको छोड़ता चला जाता है, यहाँ तक कि अंत में केवल एक ईश्वर रह जाता है। परंतु उस एक के विषय में फिर भी उसके अंदर बहुत कुछ अज्ञान और शेष रह जाते हैं। कोई यह ख्याल करता है कि ईश्वर हमारी तरह शरीरधारी है और एक स्थान पर बैठा हुआ प्रभुत्व चला रहा है। कोई यह समझता है कि ईश्वर पत्नी और बच्चे वाला है और मनुष्य की तरह उसके यहाँ भी संतानों की परंपरा है। कोई यह कल्पना करता है कि ईश्वर मानव रूप में भूलोक पर अवतीर्ण होता है। कोई कहता है कि ईश्वर इस दुनिया के कारखाने को चलाकर शांत बैठ गया है और अब कहीं पर आराम कर रहा है। कोई समझता है कि ईश्वर के यहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियां और आत्माओं की सिफारिशें ले जाना जरूरी है और उनको वसीला और साधन बनाए बिना वहाँ काम नहीं चलेगा। कोई अपने ख्याल में ईश्वर का एक रूप निश्चित करता है और इबादत और उपासना के लिए उस रूप को अपने सम्मुख रखना जरूरी समझता है। इस प्रकार की अनेक चीजें एक ईश्वरवाद को धारण रखने पर भी मनुष्य के मन में अवश्य रहती है, जिनके कारण वह शिर्क, बहुदेववाद या अधर्म में ग्रस्त होता है और यह सब जहालत और अज्ञान का परिणाम होता है। अभी मैंने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का शब्दी इस शब्द का उच्चारण आपको बताया है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वास्तविक उच्चारण क्या है। इसलिए इसका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह वो ज्ञान है जिसमें ईश्वर ने हर युग में अपने पैगंबरों और नबियों के द्वारा मनुष्य के पास भेजा है। यही ज्ञान सबसे पहले मनुष्य हजरत आदम को देकर पृथ्वी के ऊपर उतारा गया। यही ज्ञान आदम अलैहिस्सलाम के पश्चात हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और दूसरे पैगंबरों को दिया गया। फिर इसी ज्ञान को लेकर सबके अंत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। यह विशुद्ध ज्ञान है जिसमें लेश मात्र को भी अज्ञान नहीं। सबसे पहली चीज ईश्वर की कल्पना है। यह विशाल विश्व जिसकी आदि और अंत और विस्तार का ख्याल करने से हमारी बुद्धि थक जाती है, जो अज्ञात समय से चला आ रहा है और अज्ञात समय तक चला जा रहा है, जिसमें असंख्य जीव आदि उत्पन्न हुए और होते जा रहे हैं, जिसमें ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक चमत्कार हो रहे हैं कि उनको देखकर बुद्धि चकित रह जाती है। इस विश्व में प्रभुत्ता उसी की हो सकती है, इबादत उसी की हो सकती है
जो असीम हो, सदैव से हो और सदैव रहे, किसी का मोहताज न हो, वह परम स्वतंत्र हो, सर्वशक्तिमान हो और विवेकशील हो, सब पर उसका बस हो और कोई उसके आदेश का उल्लंघन न कर सके, अपार शक्ति का अधिकारी हो और विश्व की सभी चीजों को उससे जीवन और आजीविका सामग्री मिलती हो। ईश्वरत्व के इन समस्त गुणों का केवल एक व्यक्तित्व में एकत्र होना जरूरी और आवश्यक है। यह असंभव है कि दो व्यक्तित्व में ये गुण समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि सब पर प्रभावपूर्ण अधिकार रखने वाला और सबका शासक तो एक ही हो सकता है। यह भी संभव नहीं है कि ये गुण विभाजित होकर बहुत से ईश्वरों में बट जाएं, क्योंकि यदि शासक एक हो और सर्वज्ञ दूसरा और दाता तीसरा, मारने वाला चौथा, जिलाने वाला पांचवा, तो प्रत्येक ईश्वर दूसरे के ऊपर आश्रित और मोहताज होगा, और यदि एक ने दूसरे का साथ न दिया तो संपूर्ण विश्व क्षण मात्र में विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह भी संभव नहीं कि ये गुण एक से दूसरे में स्थानांतरित हो सके, अर्थात कभी एक ईश्वर में पाए जाए और कभी दूसरे में, क्योंकि जो ईश्वर स्वयं जीवित रहने की शक्ति न रखता हो वह संपूर्ण विश्व को जीवन नहीं प्रदान कर सकता, और जो ईश्वर स्वयं अपने ईश्वरत्व की रक्षा न कर सकता हो वह इतने विशाल विश्व के ऊपर शासन नहीं कर सकता। अपितु आपको ज्ञान का जितना अधिक प्रकाश मिलेगा उतना ही अधिक आपको विश्वास होता जाएगा कि ईश्वरत्व के गुणों का केवल एक व्यक्ति के अंदर होना आवश्यक है। ईश्वरत्व की इस पूर्ण और यथार्थ कल्पना को ध्यान में रखिए, फिर संपूर्ण विश्व के ऊपर दृष्टि डालिए। जितनी चीजें आप देखते हैं, जितनी चीजों का अनुभव किसी साधन के द्वारा आप करते हैं, जितनी चीजों तक आपके ज्ञान की पहुंच है, उनमें से एक भी इन गुणों से युक्त नहीं है। संसार की सारी चीजें पराश्रित, अधीन है, बनती और बिगड़ती हैं, मरती और जीते हैं। किसी को एक अवस्था में शिखरता प्राप्त नहीं, किसी को अपने अधिकार से कुछ करने की शक्ति प्राप्त नहीं, किसी को एक सर्वोच्च नियम के विरुद्ध बाल बराबर हिलने का अधिकार नहीं। उनकी दशा स्वयं इसकी साक्षी है कि इनमें से कोई ईश्वर नहीं, किसी में ईश्वर की लेश मात्र झलक तक नहीं पाई जाती, किसी का ईश्वरत्व में तनिक भी अधिकार नहीं। यही है मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का, यही है अर्थ ला इलाह का, यही है मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का, यही है अर्थ ला इलाह का। विश्व की समस्त चीजों से ईश्वरत्व छीन लेने के बाद आपको मानना पड़ता है कि एक और सत्ता है जो सर्वोच्च है,
केवल वही समस्त ईश्वरीय गुणों से संपन्न है और उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं। यही अर्थ है इल्लल्लाह।